हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा और मेरे जीवन में बेस्ट अवसर दिया कि मैं आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन से प्रेरणा दे सकूं, आपको सिखा सकूं कि आप परमेश्वर के जीवित वचन को सही रीति से सीख कर उससे हर प्रकार की आशीषों को पा सकें। आज के मनन के लिए मैं पढ़ूंगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसकी 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको बरकत दे। मैं आज के छोटे से मैसेज को एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। किसी गांव में एक बहन प्रभु में नए नए आए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू किया। वो चर्च में गए और उस सप्ताह प्रभु के दास ने विश्वास के बारे में प्रचार किया और प्रभु के दास ने प्रभु के वचन से सिखाया कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो कोई प्रभु पर विश्वास रखकर लगातार प्रार्थना करता है, प्रभु उसके जीवन में बड़े काम करता है। वो बहन उत्साहित हुई इस वचन के द्वारा और अपने घर में आई और उसने इस वचन के द्वारा प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जीवन में काफी जरूरतें थी, काफी मुश्किलें थी। और जिस विषय के लिए उसने खास प्रार्थना करना शुरू किया, उसके घर में फ्रिज नहीं था और उसने परमेश्वर के सामने फ्रिज के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और उसने 1 दिन 2 दिन लगातार प्रार्थना की, पूरा सप्ताह प्रार्थना करती रही। उसे विश्वास था, वो वचन लगातार उसके जीवन में काम कर रहा था कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे बरकत देगा। परंतु जब एक सप्ताह बीत गया तो उस बहन का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा और वो अपने मन में उदास होने लगी। और एक दिन प्रार्थना के बाद जब वो प्रार्थना करके उठी तो उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और प्रभु से कहा, मुझे पता था कि तू मुझे फ्रिज नहीं देगा और मुझे पता था कि तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और उसने उस दिन से उस विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो उदास थी, प्रभु ने उसे स्वप्न में बात की। प्रभु ने उसे दर्शन दिया और स्वप्न के द्वारा खुदा ने बताया कि जिस दिन वो चर्च से परमेश्वर का वचन सीख कर आई थी और उसने घोषणाएं करना शुरू किया था, लगातार प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने स्वप्न में उसे दिखाया कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके विषयों के लिए काम कर रहे थे। प्रभु के स्वर्गदूत उसके लिए मार्गों को खोल रहे थे, उसके लिए रास्तों को तैयार कर रहे थे। और प्रभु ने यह भी उसे दिखाया कि जब उसने प्रार्थना करनी बंद की, जब उसने गलत अंगीकार किया कि प्रभु मुझे पता है कि तू मेरी नहीं सुनता और ना तू मुझे फ्रिज देगा, उसी समय उसने स्वप्न में देखा कि जो स्वर्गदूत उसके विषय में काम कर रहे थे, उन्होंने काम करना बंद किया। और प्रभु ने उसे सिखाया कि इस कारण तेरा काम ये पूरा नहीं हुआ। यदि तू लगातार विश्वास रखकर अंगीकार करती, लगातार प्रार्थना करती, तो प्रभु तुझे फ्रिज के साथ और दूसरी आशीषों के साथ आशीष देकर तुझे ऊंचा करता। वो बहन ने जब ये स्वप्न देखा तो बहुत पछताई। और आज भी प्रभु आपको, हम सबको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है। प्रभु के वचन में लिखा, जो मुंह की रक्षा करता है वह अपनी प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, इन दिनों में प्रभु हम सबको सिखाना चाहते हैं कि जब आप मसीह में विश्वासी हैं, हो सकता है कि हालात आपके विरोध में हो सकता है कि आप किसी समस्या में हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई बीमारी हो, समस्या हो, आपके जीवन में निराशा हो। परंतु प्रभु आपके जीवन से क्या चाहते हैं कि आपको लगातार अपने जीवन में विश्वास रखकर अपने मुंह से वचन के अनुसार सही अंगीकार करना है। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर का दास अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो उसको खुदा ने दर्शन दिया। प्रभु के स्वर्गदूत उसके पास आए और परमेश्वर ने उससे बात की कि तेरी पत्नी आने वाले वर्ष में पुत्र को जन्म देगी। और प्रभु ने उससे कहा
कि आज के बाद तो अपनी पत्नी को सारी ना कहना, परंतु आज के बाद उसे सारा कहना, जिसके नाम का अर्थ होता है बहुती जातियों की माता। प्रभु ने सबसे पहले अब्राहम को पुत्र देने से पहले खुदा ने उसके मुंह पर काम किया। प्रभु को पता था कि यदि अब्राहम कहे कि मैं विश्वास का पिता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, प्रभु को पता था कि जब तक अब्राहम अपने मुंह पर सही रीति से अपने मुंह की चौकसी करके सही शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपने जीवन में पुत्र की बरकत को नहीं पा सकेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे सबसे पहले इस बात पर काम करने के लिए कहा कि यदि तू चाहता है कि तेरी पत्नी जो 90 वर्ष की आयु तक हो चुकी है, यदि तू चाहता है कि मैं उसे बरकत दूं, सबसे पहले तुझे अपने मुंह की चौकसी करना है। और बाइबल लिखा, अब्राहम ने इस बात पर विश्वास करके अपनी पत्नी को सारा बोलना शुरू किया, जो स्त्री 90 वर्ष की थी, जिसके बच्चा जन्म देने की आयु निकल चुकी थी। बाइबल में जब आप रोमियो की पत्री भी पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है उसको बच्चा जन्म देने की सामर्थ खत्म हो चुकी थी। इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय में लिखा है कि उसने उसको विश्वास योग्य जाना, जो सब कुछ कर सकता है, जब उसकी बच्चा जन्म देने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने और हमारे पिता अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मुंह की चौकसी की और विश्वास से लगातार बोलते गए, और परमेश्वर ने उन्हें एक बेस्ट बच्चे के साथ ब्लेस्ड किया, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। प्रभु ने बाद में, जब आप अजूब की पत्री पढ़ते हैं, अजूब के साथ जब परमेश्वर ने बड़े काम किए, और अजूब के समय में भी बाइबल में साफ लिखा है, शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान ने प्रभु को कहा कि यदि तू अजूब पर अपना हाथ बढ़ाएगा और तब अजूब तेरा दास तुझे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। प्रभु ने कहा, जा, अजूब का सारा कुछ तेरे हाथ में है, परंतु तो उसके प्राण को हानि मत पहुंचाना। बाइबल लिखा है, शैतान आया, उसने उसके धन दौलत को, पशुओं को, सब कुछ उसने, घर को, कारोबार को उसने बर्बाद कर दिया। उसके बाद अजूब के उसने 7 पुत्रों और 3 बेटियों को खत्म कर दिया, उसके परिवारों को खत्म कर दिया। परंतु बाइबल लिखा है, जब अजूब ने सारा कुछ खो लिया, अजूब अपने सिंहासन से उठा, उसने अपने वस्त्र फाड़े, अपने सर पर खाक डाली और राख डालकर अजूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। बाइबल लिखा है, अजूब ने अपने मुंह के द्वारा, उसने अपने मुंह की चौकसी करके परमेश्वर की अपने मुंह के द्वारा निंदा नहीं की, परंतु वो लगातार विश्वास के शब्दों को बोलता गया। उसके बाद शैतान ने कोशिश की, उसके शरीर पर जख्म डाले, उस पर फोड़े निकले। बाइबल लिखा, फोड़े निकलने के बाद उसके फोड़ों में से कीड़े चलना शुरू हुए। बाइबल लिखा, उसने सब कुछ अजूब को सताव दिया, परंतु अजूब का विश्वास जो परमेश्वर पर था मजबूत था। अजूब लगातार अपने मुंह की चौकसी करता रहा। उसने सर्वदा वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के आधार पर उसने लगातार अंगीकार किया। प्रभु आज आपको बरकत देने से पहले, प्रभु आपको मजबूत करने से पहले चाहते हैं कि आप भी जब विश्वास में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है कि आप निराशा में हो सकता है आपका पारिवारिक रिश्ता सही ना हो सकता है आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं को ना मानते हो सकता है कि आपका पति नशा करता, हो सकता है आपके जीवन में गरीबी हो सकता है आपके जीवन में बड़ी समस्याएं हो, जैसे अजूब के जीवन में थी। परंतु बाइबल लिखा, अजूब अंत तक परमेश्वर की प्रशंसा करता रहा। उसने प्रभु की निंदा नहीं की, परंतु अपने मुंह की चौकसी की। उसके बाद परमेश्वर ने उसे भवंडर में दर्शन दिया, और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अजूब को दुगनी बरकत दी। बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने दोबारा उसे 7 पुत्र और 3 बेटियां दी, जो सब उन देशों, जितने भी देश नजदीक थे, उन सब में से बाइबल लिखा, अजूब के बच्चों की तरह कोई भी सुंदर नहीं था। परमेश्वर ने उसे बरकत दी, आशीष दी। उसे माल डंगर के साथ, परमेश्वर ने भेड़ बकरियों के साथ, परमेश्वर ने उसे धन दौलत दिया, नौकर दिए, घर दिया, सब कुछ खुदा ने उसे दिया।
परंतु ये ऐसा संभव इसीलिए हुआ क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का दास विश्वास करके अपने मुंह की चौकसी करता रहा। उसी रीति से आप भी, यदि आप समस्याओं में से गुजर रहे हैं, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता है। आप अपने विश्वास को अपने मुंह के द्वारा अंगीकार करें। यदि आपके जीवन में समस्या है, आप लगातार प्रभु के वचन को अपने मुंह से बोलें। अय्यूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, वो आपकी निराशा को जानता है। और जब आपके विश्वासमय, विश्वास योग्य शब्दों को खुदावन सुनेगा, वो आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़कर आपको ऊंचा करेगा। जैसा कि हमने नीति वचन 13:3 में सीखा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह बरकत दे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको अय्यूब की तरह बेस्ट बरकत दे, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को अपने जीवन में खत्म करें, आपको अपने मुंह की चौकसी करने की जरूरत है। शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि आपके जीवन में निराशा डालकर, आपके मुंह से वो गलत अंगीकार करवाकर परमेश्वर के सामने आपकी निंदा कर सके। परंतु आप इस वचन के अनुसार आज के बाद अपने मुंह की चौकसी करें। बाइबल लिखा है नीति वचन 13:3 में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। आपके मुंह में, जैसा कि बाइबल में नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु है। आपको परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जैसे आपको सिखा रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप बेस्ट अंगीकार करें। जैसा कि यशाया की पुस्तक में भी लिखा है कि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यहाँ पर भी प्रभु हमें सिखाते हैं कि अपनी बीमारी के समय में भी हमने बोलना है कि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। जैसा एक इंग्लिश सॉन्ग है गिव थैंक्स, वहां पर एक प्रभु का दास गाते समय बोलता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच। उसमें लिखा है कि गरीब कहे कि मैं अमीर हूं, और जो अपने जीवन में समस्याओं में है, जो परेशान में है, उसने कहा जो कमजोरी में है, वो कहे कि मैं ताकतवर बन चुका हूं। परमेश्वर आपके जीवन से भी ऐसा चाहते हैं। यदि आप प्रभु से बरकत पाना चाहते हैं, आज के बाद अपने मुंह की चौकसी करें और बेस्ट अंगीकार करें। आप वचन को रिपीट करते रहें, अपने वचन को अंगीकार करते रहें, प्रभु पर विश्वास रखें। उसका समय हमेशा संपूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। वो आपको बरकत के लिए चुनता है और आपके जीवन में वो बरकत देगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत इसीलिए दी क्योंकि उसने अपने मुंह पर काम किया, उसने चौकसी की और प्रभु ने उसे ऊंचा किया। आप ऊंचे होंगे, आप बरकत पाएंगे, आप प्रभु में फलवंत होंगे, परंतु प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बेस्ट अंगीकार करके परमेश्वर से बरकत पाएं। जैसा मैंने उस बहन की स्टोरी आपको बताई, प्रभु के स्वर्गदूत उसके लिए काम करने के लिए तैयार थे, परंतु जब वो प्रार्थना करके उठी और उसने कहा, प्रभु मुझे पता है तू मुझे फ्रिज नहीं देगा, प्रभु मुझे पता है तू मुझे बरकत नहीं देगा, और उसने स्वर्गदूतों को रोक दिया। हो सकता है कि आप भी ऐसे हालात में हो, आपके जीवन में कोई जरूरत हो, आप हो सकता है आप अंदर से टूटे हो, परंतु आप ध्यान रखें, जब तक आप अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं करेंगे, प्रभु के स्वर्गदूत आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे। प्रभु आपको बरकत देता जाएगा, परंतु अपने मुंह की आप चौकसी करके परमेश्वर से बरकत पा सकते हैं। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु जो आपको आज सिखा रहे हैं, आज के बाद कोई भी शैतान आपके जीवन में समस्या लेकर आए, कोई भी आपके सामने संघर्ष हो, आप लगातार बोले, मेरा परमेश्वर इस संघर्ष से मुझे स्वतंत्र करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे बरकत देगा। जैसे मैंने कहा उस गाने में प्रभु का दास बोलता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। आप जब कमजोर हैं, आप कहें कि मैं मजबूत हूं। जब आप गरीब हैं, कहें मैं यीशु मसीह में अमीर हो चुका हूं। आपको अपने मुंह से अच्छा अंगीकार करके परमेश्वर के मन को प्रसन्न करना है, ताकि प्रभु आपके जीवन को बरकत दे सके। मेरा विश्वास है यदि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन पर काम करेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आप अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे मुंह की रक्षा करें, प्रभु मेरे शब्दों की रक्षा करें, प्रभु मेरे मुंह की चौकसी करने के लिए मेरी मदद करें। प्रभु से कहें, मैं कोशिश करूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार
प्रभु जो आपने मुझे आज सिखाया है, मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। मैं सदा विश्वास योग्य वचन के अनुसार शब्दों को बोलूंगा, ताकि मैं अपने जीवन में बड़े कामों को देख सकूं। आप प्रभु से कहें, प्रभु आज के बाद मैं हर नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन से खत्म करता हूं। प्रभु से कहें, मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा में वो शब्द बोल सकूं जिन शब्दों से तेरी महिमा हो। मैं वो शब्द बोल सकूं जिसके द्वारा दूसरे लोगों की उन्नति हो। मैं वो शब्द बोल सकूं जिसके द्वारा आप मेरे लिए मार्गों को खोल दें। प्रभु आपके लिए ऐसा काम करेगा। प्रभु से कहे, मैं आज के बाद अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे जीवन से सारी नकारात्मकता को खत्म करें। प्रभु से कहे, मेरे मुंह की चौकसी करने के लिए मेरी मदद करें। प्रभु ऐसा करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज के वचन को सुना। इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। आज के बाद तेरे लोग इस वचन के अनुसार काम कर सकें। इन्हें ब्लेस कर, इनकी मदद करके अपने मुंह की चौकसी कर सकें और तुझसे बरकत पा सकें। मैं इन सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बरकत देता हूँ। इन्हें ब्लेस करता हूँ। इस वचन के अनुसार अपने जीवन में बड़े मार्गों को खुला हुआ देखें और तेरे स्वर्गदूत इनके लिए एक्टिव होकर इनके मार्गों को खोलें। धन्यवाद सारी बरकतों के लिए यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे चुके हैं। एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब भी आपके पास कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है, आप कभी भी अपने मुंह से नकारात्मक शब्द ना बोलें। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, मैंने कई ऐसी गवाहियों को सुना जिन्होंने लगातार अपने बच्चों को फिटकारा, उनकी निंदा की, उन पर कर्स के शब्दों को उन्होंने घोषणा की और वैसी बातें उनके जीवन में घटी। मैं चाहता हूं कि जब आपने इस वचन को सीखा है, आप अपने मुंह से बेस्ट शब्दों को बोलें। आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं भी मानते होंगे, प्रभु के वचन को डिक्लेयर करते रहें और उन्हें सिखाएं। उन्हें वचन के द्वारा धीरज के साथ उन्हें सिखाएं, ताकि प्रभु के अनुग्रह को आप अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने बिजनेस के जीवन में आप देख सके। प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करेगा। आप सबको इस वचन को फॉलो करना है और प्रभु आपके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपके शब्दों को सुनकर ही परमेश्वर के दूत काम करते हैं। इसलिए हो सके तो जब भी आप कहीं भी किसी समस्या में हो, आप प्रभु के सामने जाते समय उसकी प्रशंसा करें और अपने मुंह से कभी भी नकारात्मक ना बोलें, ताकि प्रभु के दूत लगातार आपके लिए काम कर सके। प्रभु आपके संग है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जिस रीति से प्रभु ने आपसे बात की, प्रभु उनसे बात कर सके। आप इस मिनिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी आपको वचन सिखाया जाए, आप उस वचन को सीखकर परमेश्वर से बरकत पा सकें। प्रभु आपके संग है। आप हमारी संगति में जो गग्गा टाउन में हर संडे 10 बजे आराधना होती है, आप उसमें आए और प्रभु आपको अद्भुत रीति से बरकत देगा। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।